प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप मिश्रा और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जिससे लाखों परिवारों का सपना, इमोशंस और जीवन की कमाई जुड़ी होती है, अनऑथराइज्ड कॉलोनी। जी हां, क्या आपको पता है इंडिया की आज़ादी के बाद से शहरी इलाकों में अनऑथराइज्ड कॉलोनी का बढ़ना एक बड़ा सोशल बदलाव ला रहा है। इस एपिसोड में हम जानेंगे ये कॉलोनीज इंडिया में क्यों बनी, लोग ऐसे इलाकों में घर लेने के लिए क्यों मजबूर हुए, इसमें सरकार और सिस्टम की असल जिम्मेदारी कितनी है और आखिर में आज के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का इसमें क्या रोल है। साथ में आपको देंगे बेहद ज़रूरी सावधानियां और इंस्पायरिंग सलाह जो आपकी मेहनत की कमाई को बचाएगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और इसी चैनल पे आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते हैं, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, आखिर इस प्रॉब्लम की जड़ कहां है? आजाद भारत के शुरुआती दशकों में माइग्रेशन बहुत बढ़ा। लोग गांव से अच्छे जीवन, शहर और पढ़ाई के लिए सिटीज की तरफ भागना शुरू हुए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्ते लीगल घरों की जो उपलब्धता थी, अवेलेबिलिटी थी, वो बहुत कम थी। डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम, और इस गैप का फ़ायदा उठाया कुछ लैंड डीलर्स और क्लोनाइजर्स ने। सरकार की स्कीम कम थी, बजट कंस्ट्रेंट थे, और ऐसे में अनऑथराइज्ड कॉलोनी अर्बन एक्सपेंशन की एक डार्क रियलिटी बन गई। अब एक बड़ा सवाल, क्या लोग जानते हुए भी यहाँ रोड नहीं है, बिजली नहीं है, सीवरेज नहीं है, फिर भी ऐसे घरों में घर खरीदते चले गए? बहुत सी वजहें थी। सबसे पहले बजट का कम होना, मतलब जो प्रॉपर्टी वो लेने के लिए जा रहे थे उनकी कीमतें काफ़ी कम थी, बजट भी कम था, और जो अट्रैक्ट हो रहे थे जिन प्रॉपर्टीज़ के लिए उनकी भी कीमतें कम थी। जल्दी जल्दी प्लॉट्स मिलना और बिना ज़्यादा पेपर वर्क के काम हो जाना, मतलब आपने बुकिंग करी और आपको सीधा प्रॉपर्टी का पोजीशन मिल गया। कोई डेवलपमेंट नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि अनऑथराइज्ड तो नहीं है, कोई डेवलपमेंट तो होनी नहीं है। किसी भी खेत में एक बर्फी की तरह प्लॉट काटे, नक्शा बनाया और बेच दिया, तो लोगों को जल्दी पोजीशन भी मिल जाता है। लोग सोचते हैं मैंने पैसे दिए और हमें साथ साथ पोजीशन मिल गया। फिर रैपिड माइग्रेशन, बहुत तेज़ी से रैपिड माइग्रेशन हुआ है। किराए का टेंशन और जल्दी घर का सपना ये लोगों के अंदर देखने को मिला, और इंडिया के अंदर खासकर अपने घर का सपना लोगों को ज़रूर होता है। और बड़े बूढ़े भी कहते हैं कि ज़मीन अपनी होनी ज़रूरी है, मतलब अगर ज़मीन है तो आप उससे बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब उसको ये भी कहते हैं कि छत अपनी होनी चाहिए, तो छत के लिए ज़मीन अपनी का एक पुराना ट्रेंड भी चलता आ रहा है। तो ये अक्सर इंडियंस के बीच में अपने घर का सपना हमेशा रहता है। कई लोग लीगैलिटीज़ नहीं समझ पाए और सिर्फ सपना देखा, मेरे खुद का घर। पर सच्चाई ये रही कि इन इलाकों में जिंदगी के स्टैंडर्ड में गिरावट आई। बेसिक सुविधाएं नहीं, प्रॉपर्टी लीगल नहीं, और रीसेल मार्केट ज़ीरो। क्लोनाइजर्स मालामाल हुए और सारे के सारे बायर्स फंसते चले गए। अब यहाँ पर सिस्टम और सरकार की कितनी जिम्मेदारी बनती है, इसे कौन फिक्स करेगा? कई बार ये चर्चा होती है, अगर सरकार शुरू में ही अनऑथराइज्ड कॉलोनी रुकवाती तो लाखों लोग फंसते ही नहीं। प्लानिंग लॉज में साफ लिखा है अनऑथराइज्ड कॉलोनी में प्लॉट सब डिवीजन बिल्कुल अलाउड नहीं है, फिर भी लोकल रजिस्ट्रार ऑफिस में ऐसी प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्रेशन, म्यूटेशन पॉसिबल कैसे है? पावर ऑफ अटर्नी, सेल एग्रीमेंट सब बन जाते हैं। क्या ये ओपन करप्शन नहीं है? डेवलपमेंट अथॉरिटीज, लोकल बॉडीज, पॉलिटिशियन, क्या सबकी जिम्मेदारी फिक्स नहीं होनी चाहिए? ये सिस्टम बन कैसे रहे हैं? जब अनऑथराइज्ड कॉलोनी नहीं डेवलप हो सकती, एक बड़े प्लॉट का क्लोनाइजिंग करके विदाउट अप्रूवल आप नहीं बेच सकते, क्योंकि अगर आप कोई टाउनशिप डेवलप कर रहे हैं तो वहां आपको सारी सुविधाएं देनी पड़ती है। ये नहीं कि सीधा आपने एक बड़ा एग्रीकल्चर लैंड लिया, उसमें प्लॉट काट के बेच दिया बगैर सुविधाओं के। और क्लोनाइजिंग करके जो डेवलपर बेचता है, जो क्लोनाइजर बेचता है, तो वहां अथॉरिटीज उन प्लॉट्स की रजिस्ट्री कैसे कर रही है? क्या हो रहा है? पहले रजिस्ट्री कर दो, जो जीवन भर की कमाई है किसी की डुबा दो, और उसके बाद उसको डिमोलिशन कर दो। मतलब मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का टोटा होता है इन कॉलोनीज में।
लेकिन रजिस्ट्री म्यूटेशन के नाम पर जो एडिशनल पैसे तक बटोरे जाते हैं। असल में वोट बैंक के चलते कई बार देखा गया है कि ऐसी कॉलोनीज बाद में रेगुलराइज तक हो जाती हैं, जिससे लोगों के अंदर गलत उम्मीद जग जाती है कि आज प्रॉपर्टी ले लो, आज नहीं तो कल वो रेगुलराइज तो हो ही जाएगी। और कई लोग तो समझ ही नहीं पाते। मैंने तो यहां तक देखा है कि अच्छी फैमिलीज के लोग प्रॉपर्टी के टाइटल के बारे में जीरो नॉलेज रखते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि हम सही ले रहे हैं क्या गलत ले रहे हैं। पढ़ने तक की जरूरत भी नहीं उठा पाते और सीधा प्रॉपर्टी बाय कर लेते हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनी के अंदर बाय कर लेते हैं, वो भी सस्ते के चक्कर में कि शायद सस्ता मिल रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन्होंने किस तरह से एक माया जाल बनाया हुआ है, जिसमें आम आदमी सस्ते घर की चाहत में, जो गवर्नमेंट पूरा नहीं कर रही, जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, उसकी चाहत में फंसता चला जाता है। अभी आपके सामने एक बड़ा इशू आया, जेवर एयरपोर्ट के पास 20 किलोमीटर तक कंस्ट्रक्शन को लेके कंडीशंस डाल दी गई और पता चला कि ऐसे बहुत सारे लोग थे जो प्राइवेट लैंड पे क्लोनाइजिंग करके सेल कर रहे थे, और कई तो ऐसे भी केसेस आए कि गवर्नमेंट की लैंड ही बेच दी। अब गवर्नमेंट की लैंड बिक कैसे रही है, कैसे उनकी रजिस्ट्री हो रही है, चलो मान लिया रजिस्ट्री नहीं हो रही है, तो पावर ऑफ अटर्नी कैसे हो रही है? पावर ऑफ अटर्नी तो सिर्फ ब्लड रिलेशन में वैलिड है। कोई भी अगर प्रॉपर्टी बेच रहा है या प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो वो जनरली पावर ऑफ अटर्नी, जीपीए मतलब जीपीए, एसपीए, विल, रसीद, प्रॉपर्टी का पोजीशन, ये 5 चीज लेके ही सोचता है कि मेरे पास प्रॉपर्टी का कंप्लीट टाइटल आ गया। लेकिन जीपीए प्रॉपर्टी टाइटल ट्रांसफर का मोड नहीं है, ये लोग नहीं समझते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 10 से 15 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। नई बसें, मेट्रो, फ्लाईओवर, नई टाउनशिप्स, इसी का फायदा उठाकर ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी इसके अंदर एंटर हो गए। क्योंकि जब जब बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है तो आसपास के एरिया में प्रॉपर्टी में तेजी आती है। कनेक्टिविटी मेन फैक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दूसरा मेन फैक्टर है कि जब जब ये हुआ है तो एरिया में डेवलपमेंट हुई है। लेकिन असली डेवलपमेंट वहाँ इंडस्ट्रीज, आईटी सेक्टर मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी आने से होती है। लेकिन ऐसे ठग आपको इन एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, या जब कहीं बड़ा इंडस्ट्रियल सेटअप होता है या बड़ी कोई आईटी कंपनी आती है तो उसके नाम कर आसपास के एरिया में अनऑथराइज क्लोनिंग करके बेच देते हैं। अभी एग्जाम्पल जैसे मैं दे रहा था जेवर एयरपोर्ट का, अब जेवर एयरपोर्ट की ले लो। अब जेवर एयरपोर्ट एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, लेकिन उसके पास में जब आप अनऑथराइज्ड क्लोनिंग बेच रहे हो और बायर उसको ले रहा है तो यहाँ बेचने वाले और लेने वाले की दोनों की गलती है। लेकिन फंसने के बाद समझ में आता है और उसके पीछे रोल निभाते हैं ये सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स, क्योंकि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं और पास में सस्ते में प्लॉट मिल रहा है इसके हवाला देते हुए फ्यूचर में एप्रिसिएशन की बात करते हैं, तो बायर उसमें फंसते चले जाते हैं। ये रील्स, फेसबुक ग्रुप, यूट्यूब एड्स, इन सब पे आपने मतलब हर जगह आपने कोई ना कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर देखा होगा जो ये बताता है न्यू प्लॉट, न्यू कॉलोनी आधी कीमत पे, और वहीं पर जहां मेट्रो आ रही है रियलिटी में ऐसे प्रोजेक्ट्स का रेरा में नाम होता ही नहीं है, ना कोई गवर्नमेंट की अप्रूवल होती है। और इन्फ्लुएंसर, उनके फॉलोअर्स भी ज़्यादा होते हैं, कॉलोनीज वाले पैसे देते हैं और ये फेक क्लेम होते हैं। और इन वीडियोस के जाल में फंसकर हजारों लोग अपनी हार्ड एंड मनी या सेविंग्स को ऐसी जगहों पे लगा बैठते हैं जहां बाद में वो बुरी तरह फंस जाते हैं। अगर कॉलोनी अपने आप वोट बैंक की राजनीति के कारण अप्रूव नहीं हुई तो पिछले 3-4 सालों में देखा जा रहा है कि अब डिमोलिशन ड्राइव ऑल ओवर इंडिया में बड़ी तेजी से चल रहा है। और इस डिमोलिशन ड्राइव के चलते जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी में लेने वाले लोग हैं सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि अप्रूव्ड कॉलोनी में लिया नहीं, क्योंकि सस्ते बजट में उनको वो ऑप्शन मिल रहे थे, लेकिन वो बाद में वहाँ फंस गए और अब डिमोलिशन ड्राइव हो रहा है। जिसने पूरे जीवन भर की काड़ी कमाई लगा दी वो करे तो करे क्या? सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर उसकी गलती क्या है, क्योंकि जब गवर्नमेंट डिमोलिशन ड्राइव करेगी तो आपका पोजीशन भी चला जाएगा, मतलब पैसे भी गए, पोजीशन भी नहीं मिला, और ना बिजली, ना पानी, ना रीसेल ऑप्शन, आप पूरी तरह लेके फंस गए। कई बार तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में म्यूटेशन तक नहीं होता और वही क्लोनाइजर उस प्रॉपर्टी को 4 लोगों को और बेच देता है और आपको कहता है कि अभी आप 21,000 रुपए दें और 2 या 3 साल की आसान किश्तों पे आप ले जाएं।
अनऑथराइज्ड कॉलोनी की एडवर्टीजमेंट भर भर के है, और यही इन्फ्लुएंसर जिनके ज्यादा फॉलोअर्स हैं, इन्हीं के जाल में आप फंस जाते हैं। इन्फ्लुएंसर्स का ज्यादा सब्सक्राइबर होना गलत नहीं है, लेकिन गलत प्रोडक्ट को बेचना, जो रेरा अप्रूव्ड नहीं है, उसको बेचना पूरी तरह से गलत है। और गवर्नमेंट का डिमोलिशन ड्राइव, आखिर ये सच है या दिखावा है, ये भी आपको बताना जरूरी है। पिछले 34 सालों में दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम सहित कई शहरों में अनऑथराइज्ड कॉलोनी पर डिमोलिशन ड्राइव चला है। लेकिन सवाल ये उठता है, जब प्लॉट की रजिस्ट्री म्यूटेशन अलाउड नहीं है या सब डिवीजन नॉन परमिसेबल है, तो पिछले कई सालों में लोकल गवर्निंग बॉडीज, रजिस्ट्रार ऑफिस ये सब ट्रांजैक्शंस कैसे कर रहे हैं? आखिर क्या गोलमाल सिर्फ दलालों या बायर्स का था, या एडमिन और पॉलिटिक्स भी मिली भगत इसके अंदर है? अगर सरकार वाकई जिम्मेदार है तो डिमोलिशन ड्राइव केवल कॉलोनीज पे क्यों नहीं उन जिम्मेदार लोगों और अफसरों पर भी होना चाहिए? क्यों उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी नीलाम नहीं कर देनी चाहिए? होना चाहिए, लेकिन क्या होता है? अपने कमेंट्स मुझे जरूर बताएं। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं। क्या आप भी कहीं फंसे? नीचे कमेंट करके आप बताइएगा, क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या गवर्नमेंट का एक्शन रहा, क्या गवर्नमेंट ने पैसे खाकर और ऐसी अनऑथराइज्ड कॉलोनी को टूटने से बचा लिया, या पैसे खाकर तोड़ दिया क्योंकि फिर उन कॉलोनाइजर्स को बेचने का मौका मिल जाए? रियल एस्टेट का एक रिस्की इन्वेस्टमेंट ऐसी चीजें बना देती है। जरा सोचिए, अगर आपने अपनी जिंदगी की कमाई बचाकर एक घर खरीदने की ठानी, सस्ता मिला, लीगल पेपर आपने नहीं देखे, रजिस्ट्री आपने करा ली, लेकिन प्रॉपर्टी का ना लीगल राइट है, ना रीसेल वैल्यू, ना लोनेबल, आपका पैसा ना बढ़ेगा ना लौटेगा, चलेगा तो डिमोलिशर का बुलडोजर। ऐसा ड्रीम होम असल में लाइफ लॉन्ग आपके लिए हेडक बन जाता है। अर्बन इंडिया में 2024 तक कुल 55 से 60 लाख अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, मतलब ये एस्टिमेटेड नंबर है, ये मौजूद थे, जिसमें दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद और बड़े शहरों का हिस्सा सबसे ज्यादा है। जहां माइग्रेशन होती है वहां सबसे ज्यादा इसका हिस्सा देखने को मिलता है। हर साल लगभग 5 से 10% नॉन लीगल प्रॉपर्टीज मार्केट में ऐड होती रही, जब तक गवर्नमेंट ने मेजर क्रैकडाउन नहीं किया। अब बायर्स के लिए कुछ अलर्ट, कैसे बचाएं अपनी जमा पूंजी। इंपॉर्टेंट बात है, ये आपके लिए समझना जरूरी है कि आखिर आपको क्या करना है ताकि आपकी फैमिली और सेविंग दोनों सुरक्षित रहें। किसी भी कॉलोनी का रेरा रजिस्ट्रेशन, म्युनिसिपल अप्रूवल और लीगल टाइटल आप जरूर चेक करें। रजिस्ट्री पेपर्स, म्यूटेशन डॉक्यूमेंट्स, सेल एग्रीमेंट और सारे डॉक्यूमेंट्स एक रजिस्टर्ड लॉयर से जरूर वेरीफाई कराएं। पावर ऑफ अटर्नी, एग्रीमेंट टू सेल जैसे जुगाड़ को चेक करें, कहीं प्रॉपर्टी लीगली फॉरबिडन तो नहीं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूब के टेम्पटिंग ऑफर्स में ना आए। लालच भरा टिप, बहाने और वायरल प्लॉट से बचें। अगर आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा किसी अप्रूव प्रॉपर्टी लेने को, तो कम से कम पैसे बैंक में रख लें, आरडी, एफडी कुछ तो कराएं जिससे पैसा आपका सेफ रहे, और सही समय का वेट करें। पॉलिसी गवर्नमेंट्स की हैं, उनमें अप्लाई करें बजाय शेडी डील में फंसने के। आखिर रियलिटी चेक भी जरूरी है। सरकार नहीं सुधरेगी तो बायर ही क्यों फंसे? अब एक रियलिटी चेक करते हैं। बस सरकार तो नहीं सुधरेगी तो बायर ही क्यों फंसे? कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी सिस्टम के पास ताकत है तो उसी का रूल चलेगा। अनऑथराइज्ड कॉलोनी को बनने से पहले ही गवर्नमेंट रोक सकती थी, पर वोट बैंक, करप्शन और सिस्टम की कमियां इसमें बराबर की जिम्मेदार है। रजिस्ट्री, कम्युनिकेशन से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर के वादों तक सब जगह बायर को ही गुमराह किया गया है। और अब गवर्नमेंट ऐलान करती है अनऑथराइज्ड कॉलोनीज इल्लीगल हैं, प्लॉट डिमोलिश होते हैं, बट बायर्स का पैसा, जीवन और सपना भी मलबे में तब जाता है। डिमोलिशन ड्राइव केवल इंक्रोचमेंट पर चले, सिस्टम की खामियां वहीं की वहीं रह जाएं, ये फेयर नहीं है। इससे बड़ा सवाल उठता है कि क्या अफसरों, करप्ट ऑफिशियल्स और वोट बैंक पॉलिटिक्स पर भी कानून का बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? तो दोस्तों, मेरा आपसे ये कहना है, प्रॉपर्टी लेना फैमिली का सपना होता है। इसे कंप्लीट करने के लिए शॉर्टकट्स बिल्कुल ना लें, पेशेंस रखिए। सोशल मीडिया की ग्लिट्स, सस्ते प्लॉट का टेम्पटेशन और डरावनी स्टोरीज से हटकर प्रैक्टिकल सोचिए। लीगल शॉर्टकट कभी भी ड्रीम का कब्रिस्तान बन सकती है, कभी भी अनअप्रूव्ड
अनऑथराइज्ड कॉलोनी में प्रॉपर्टी बिल्कुल ना खरीदें। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बात में बिल्कुल ना आए जहां आपको लालच छुपा हुआ नजर आए। पेपर वर्क में ट्रांसपेरेंसी, गवर्नमेंट अप्रूवल और रेरा रजिस्ट्रेशन पर ही ट्रस्ट करें और खुद अपनी आंखों से देखकर ट्रस्ट करें। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया और हो गया, हमने दे दिए पैसे उसे। अगर आपके पास पैसा कम है तो जमा करें उसे, बिना लीगल एश्योरेंस के कभी भी इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि आपका पैसा लगाया वो इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, वो डूब रहा है। आप तो इन्वेस्ट सोच रहे हैं लेकिन वो डूब रहा है। ऑथराइज्ड एजेंट या लॉयर से कंसल्टेशन जरूर लें। प्रॉपर्टी में अच्छा रिटर्न पाने के लिए जीवन की कमाई बिल्कुल ना गवाएं। प्रदीप मिश्रा आपके साथ है प्रॉपर्टी मिश्रा शो पर। ऐसी ऑथेंटिक, रियल और अच्छी एडवाइस के साथ फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। आज तक जितने भी बायर्स गवर्नमेंट अप्रूवल्स, लीगल लूपहोल्स, सोशल मीडिया स्कैम्स के चक्कर में फंसे हैं, उन सबको एक ही सलाह है, सस्ते के चक्कर में अपने सपनों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। हमारे साथ जुड़े, अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, सिर्फ आपके फायदे के लिए। आपकी जिंदगी की कमाई, आपका स्मार्टनेस ही सबसे बड़ी आपकी पहचान है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।